अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास क्या होता है कि हमने जनरली जल्दी जल्दी एक लुक देनी होती है पेशेंट को। जब हमारे पास वो क्लिनिक में आता है, पेशेंट को अप्रोच करना है, प्राइवेसी का मेंटेनेंस करना है, उनको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना है और फिर कंसेंट लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब है। मैं आपका मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ या परेशानी हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। पेशेंट हमें बीमार तो नहीं लग रहे, क्योंकि क्लिनिक में जब आपके पास मरीज़ आता है तो आपको फिज़िकली पता लग रहा होता है कि वो तंदुरुस्त है या बीमार है। ठीक है, बाय फेस भी देख लेना है, कोई विजिबल आपको डिफॉर्मिटी ना दिख रही हो इन जनरल इंस्पेक्शन। बस ये आपने चीज़ें देख लेनी। अब पेशेंट के एटीट्यूड की मैंने बात की, तो उसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होगा तो वो बैठेगा ज़्यादा, वो फ्लैट नहीं लेटेगा। ठीक है, उसे डिस्निया होगा लेटने से। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट होगा वो अपने एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, पेरिटोनाइटिस वाला पेशेंट होगा वो स्टिल एक जगह पे रहेगा। जबकि जो किडनी पेन वाला होगा वो एक तो अपने पीछे हाथ रख के आएगा, कॉलिक पेन, और दूसरा वो पेन के साथ आएगा, उसके आपको पोस्चर से ही पता लग जाएगा ऐसे ऐसे तकलीफ़ में। और जब बैठा भी होगा वो तो रेस्टलेस कंडीशन होती है। अपेंडिक्स वाले पेशेंट में हमारे पास क्या आता है कि वो ज़्यादा हिलने की कोशिश नहीं करेगा। जब हम पहले तो उनके सेंट्रल पे पेन होती है, फिर वो यहाँ पे आ जाती है। इसकी भी हमारे पास एक पैथोफिजियोलॉजी है। तो जब हम उनके रिबाउंड टेंडरनेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं मकबनी पॉइंट को, जब छोड़ते हैं तो उनके स्वेयर पेन आती है। मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट जो है वो अपनी नेक को बैकवर्ड करके रखेगा। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है हमने पेशेंट का, जो कि हमने ग्लास को कोमा स्केल किया भी था। पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं है, खुद अपने वो मूवमेंट कर सकते हैं आइस की, हमें बुलाना तो नहीं पड़ रहा उनको, अपने लिम्स की मूवमेंट कर सकते हैं ईजिली। तो ये ग्लास को कोमा स्केल में हमने डिटेल में देखा भी था। देन हमने पेशेंट की फ़िज़ीक को देखना है। फ़िज़ीक में हमारे पास क्या आ जाता है, पेशेंट की हाइट आ जाती है। जब वो बैठे होंगे तो हेड टू बटक्स तक हम एक हाइट मेजर करते हैं। फिर हम एक आर्म स्पैन मेजर करते हैं, इस मिडल फिंगर से लेके इस हाथ की मिडल फिंगर, ये राइट है मेरा और ये लेफ़्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हम हाइट मेजर करते हैं, आर्म स्पैन जिसे हम कहते हैं, और एक यहाँ से लेके बटक्स तक। मार्फन सिंड्रोम में हमारे पास चूँकि ये फिंगर्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये आर्म स्पैन ज़्यादा आ रहा होता है और ये वाली हाइट थोड़ी आ रही होती है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है कि ट्रंक तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो लिम्स वाली साइड है वो एबनॉर्मल होती है, शॉर्ट होती है। और कंजेनिटल हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी यही डिफरेंस आ रहा होता है, बैठने सिटिंग हाइट और आर्म स्पैन वाला। अब हमने जो वेट हाइट मेजर करनी है, पेशेंट ओबेस तो नहीं है या अंडर नरिश तो नहीं है, टॉल शॉर्ट, वो सारा कुछ देख लेना है। क्योंकि हम जो पेशेंट को डोजेज भी देते हैं ड्रग्स की, तो वो पेशेंट की वेट के या सरफेस एरिया के हिसाब से देते होते हैं। ठीक है, देन आपने अब हैंड्स देख लेने हैं। तो हैंड्स को आपने एग्जामिन करना है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करनी है हाथों की। ठीक है, इसी तरह दूसरे हाथ से भी आपने इंस्पेक्शन वगैरह कर लेनी है। देन आपने नेल्स, फिंगर्स और पाम देखनी है इन डिटेल। अब हैंड्स में हमारे पास लाइक टेटनी या एक हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम आता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं इस वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे अल्नर नर्व की आ रही होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। फिर टर्नर सिंड्रोम एक होता है हमारे पास, जिसमें एक तो वेब्ड नेक भी आती है, दूसरा जो फोर्थ मेटाकार्पल होती है वो शॉर्ट होती है, और फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी हो सकती है शॉर्ट। ठीक है, तो साइज़ देख लेना है हैंड्स का, जिस तरह के एक्रोमेगैली में अच्छे खासे बिग साइज़ हैंड होते हैं। फाइन ट्रेमर्स देख लेने पेज ऊपर रख के कि वो ज़्यादा हिल ना रहे हों। पेशेंट की आपने मसल वेस्टिंग ग्रिप भी देख लेनी है। जिस तरह के ग्रिप हम कैसे चेक कर रहे होते हैं, मुझे मेरी फिंगर को पकड़ें और मैं अपने छुड़वाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इन्होंने ग्रिप करके रखा हुआ है। ठीक है, या आप पेंसिल भी इनको पकड़ा सकते हैं, तो अगर वो ठीक तरीके से पकड़ रहे हैं तो ठीक है। कॉमन साइंस हम हैंड्स में क्या देख सकते हैं, नेल्स में तो हम पेलर साइनोसिस, कोइलोनिकिया, क्लबिंग वगैरह देख सकते हैं। फिंगर्स में हम ऑसलर्स नॉर्स, हैवर्डेंस नॉर्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स देख सकते हैं। पाम में हम पेलर, स्वेटिंग, पामर, एरिथमा देख सकते हैं। तो अब हम नेल्स देख लेते हैं। नेल्स में हमने स्पून शेप नेल्स या साइनोसिस वगैरह देख लेना है, या स्पून शेप नेल को हम कोइलोनिकिया कहते हैं, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक मैसिव क्लिनिकल फीचर है। पेलर देख लेना है, लाइक एनीमिया में हो जाते हैं। तो क्लबिंग हमने देखनी है अब, तो क्लबिंग टोज़ में भी हो सकती है और यहाँ पे तो मैसिवली होती भी है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हमने कैसे चेक करनी है, एक तो हमने पेशेंट के ऐसे लेवल पे आके फिंगर के एंगल देखना है, लॉस ऑफ एंगल आएगा। तो एंगल कहाँ कहाँ होता है, नेल और नेल बेस के दरमियान। ठीक है, तो ये एंगल देख लेना है।
इस तरह फिर हमने शेमरोथ साइन करवाना है, जो कि एक नॉर्मल डायमंड शेप विंडो बनती होती है। फिर हमने यहाँ से ऐसे पालपेट करके देख लेना है, और फ्लक्चुएशंस के लिए भी हमने यहाँ पे पालपेट करना होता है। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में फिर अगर स्वेयर कंडीशन हो जाए तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ जाती है हमारे पास। तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस आप देख भी सकते हैं, ये वाली होती है। ये एंगल आप देख सकते हैं कौन सा हमने देखना होता है, ये वाला एंगल। और ये हमारे पास नॉर्मल फिंगर में एंगल होता है, जबकि क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में ऐसे हो जाती हैं फिंगर्स। तो कर्वेचर ऑफ नेल्स हमने चेक करने होते हैं जिस तरह के क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में। तो एक तो ऐसे एंगल लॉस हुआ होता है, दूसरा जो कर्वेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस भी मैंने आपको एक दिखाई थी। कोइलोनिकिया हमने देख लेना है, स्पून शेप नेल जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। स्प्लिंटर हेमोरेजेस देख लेने हैं। स्प्लिंटर हेमोरेजेस हमें इस तरह के दिखते होते हैं, ठीक है। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ये आती है कंडीशन। फिर हमारे पास पिटिंग ऑफ नेल्स भी होते हैं, जो कि सोरियासिस के कंडीशन में होते हैं पिटिंग ऑफ नेल्स। हाफ एंड हाफ नेल्स भी हो जाते हैं। ये एक तो हमारे नॉर्मल नेल में पिंक कलर की अपीयरेंस है, यहाँ पे वाइट वाइट से बन जाना, तो वो हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर में होता है। तो कैपिलरी रीफिल भी हमने देखनी होती है, लाइक हमने पेशेंट के इस तरह दबा के छोड़ देना है और देखना है कि कितने टाइम में वो दोबारा से पिंक एरिया हो जाता है। अब ये वाइट एरिया हो गया, जब मैंने छोड़ दिया तो ये पिंक एरिया हो जाएगा। अब हमने जो क्लबिंग देखनी है जो मैंने आपको बताई थी, पहले तो हमने पेशेंट के लेवल पे ऐसे एंगल देख लेना है, वो जो मैंने आपको इस तरह एंगल बताया था। शेमरोड साइन देख लेना है, नॉर्मल डायमंड शेप स्पेस है कि नहीं। देन आपने इस तरह फ्लक्चुएशंस चेक कर लेनी है नेल बेस को पालपेट करके। कैपिलरी रिफिल हमने ऐसे चेक करनी होती है, इस तरह प्रेस करके छोड़ देना है कि कितनी देर में वो जल्दी जल्दी दोबारा ब्लड वहाँ पे आ जाता है और पिंक कलर दोबारा आ जाता है वहाँ पे। बाकी मैंने आपको नेल्स में जो बताया था, कोइलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, हाफ एंड हाफ नेल्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस और वो पिटिंग ऑफ नेल्स, वो सारा कुछ आपने देख लेना है इंस्पेक्शन पे, आपको नजर आ जाएगा। अब हमारे पास क्लबिंग के 4 ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 में फ्लक्चुएशंस आती हैं जो हम यहाँ पे पालपेट करते होते हैं नेल बेस पे। ग्रेड 2 पे हमारे पास एंगल लॉस हो जाता है। ग्रेड 3 पे हमारे पास नेल का कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज नेल कर्वेचर, ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ जाती है। ग्रेड 4 में हमारे पास हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी हो जाती है, ठीक है। ग्रेड 4 में जो है हमने हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, वो न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो हमें एक्सरेज में दिखती है, ठीक है। ये ग्रेड 4 स्वेयर किस्म का है। अब आपसे काजेज ऑफ क्लबिंग पूछे जा सकते हैं, तो क्रॉनिक सुपरेटिव कंडीशंस आ सकती हैं, लंग एब्सेसिस में आ सकते हैं, कार्सिनोमा ऑफ लंग, फाइब्रोसिस, एल्वियोलाइटिस, ये आ सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आ सकती हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आ सकता है काजेज ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीजेज में आ सकता है, क्रॉन्स डिजीज, माइल एब्जॉर्प्शन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पे हमारे पास ऑस्लर्स नोड आते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास हेबर्डेन्स नोड और यहाँ पे बोशार्ड्स नोड। ऑस्लर्स नोड हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या वेस्कुलाइटिस में होता है। बोशार्ड्स नोड हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस में होता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आया है तो जॉइंट स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी आपने देखनी है, लाइक बटन होल डिफॉर्मिटी भी आपको पता होगी, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी भी पता होगी, एंटीरियर सबलक्सेशन, ये अल्नर डेविएशन होती है, इस तरह होता है, मतलब कि पेशेंट होगा वो ऐसे आएगा, अल्नर डेविएशन जिसे हम कहते हैं। स्वेन नेक डिफॉर्मिटी और वो बटन होल डिफॉर्मिटी आपको पिक्चर्स में नजर आ जाएगी। अरेक्नोडेक्टिली क्या होता है, जिसमें फिंगर्स पतली हो जाती हैं और बड़ी बड़ी, मार्फन सिंड्रोम में हमें दिखती होती है। जैसा कि मैक्लियोड एग्जामिनेशन में एक पॉइंट है कि जब आप पेशेंट से हाथ मिलाएंगे ड्यूरिंग कंसेंट वगैरह, तो आप जो है वो पेशेंट के मसल वेस्टिंग भी देख सकते हैं, और साथ में स्वेटिंग उनके ज़्यादा ना हो तो आपके हाथ में वो सारा फील आएगा, ठीक है। आप फोरआर्म को अगर एग्जामिन करें तो टैटूज वगैरह भी देख सकते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन का कोई मार्क वगैरह हो, या पेशेंट ने सेल्फ हार्म किया हो, स्कार्स वगैरह आपको दिखें या कट के निशान जैसे दिख रहे हैं, तो ये भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो नेल्स, फिंगर्स और हैंड के बाद आपने किधर आ जाना है, पल्स वगैरह चेक करनी है। ये तुरवा लेना आपने ब्रेसलेट, तो सेमी फ्लेक्स सेमी प्रोनेट पोजीशन में रेडियल आर्टरी लेटरल साइड पे आपको फील होती है। तो इन फिंगर्स से आपने पल्स फाइंड करनी है और फील करना है रेट, रिदम और वेस्कुलरिटी, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। देन आपने रेस्पिरेटरी रेट भी देख लेना है, पल्स रेट 1 मिनट के लिए देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है। तो कॉन्शियसली सांस ना लें, इसलिए उनको बताए बगैर आपने बस खुद ही काउंट कर लेना है। तो 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट नॉर्मल होता है, और हमारे पास जो
पल्स रेट है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होती है। और मेरी जो फर्स्ट ईयर की वीडियोस हैं उसमें पल्स रेट भी हमने फाइंड किया है, ब्रीदिंग रेट भी हमने फाइंड किया हुआ है, ब्लड प्रेशर भी फाइंड किया है, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, सारी चीज़ें हमने फाइंड की हुई हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये हमारे पास बीपी अपरेटस है और इससे हम बीपी चेक करेंगे। और इसी बीपी के दौरान दौरान हम क्या करेंगे, ये थर्मामीटर है उनके, अगर बीपी अपरेटस हमने यहाँ लगाया हुआ है तो थर्मामीटर हम उनके लेफ़्ट साइड पे रख देंगे। और 90 सेकंड्स के लिए हम बीपी चेक करते होते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लगे, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है कि पाल्पेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड हमने फाइंड कर लिया। फिर थर्मामीटर हम रख देंगे, उसी दौरान टेम्परेचर वगैरह खुद ही आता रहेगा। फिर जब आप बीपी चेक कर लें फिर टेम्परेचर देख लें कि नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे वाइटल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने करना है फेस एग्जामिनेशन। तो फेस पे आपने जनरल अपीयरेंस देख लेनी है, लाइक आपको फेस पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, ईयर्स दिख रहे हैं, आइज, नोज और लिप्स। लिप्स पे और ईयर लोब्स पे आप क्या देख सकते हैं, साइनोसिस देख सकते हैं। पेशेंट का फेस आपको किस तरह का दिख रहा है, एक्सप्रेशनलेस फेस है तो पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, अगर मून लाइक फेस है तो कुशिंग सिंड्रोम आ सकता है। एक बटरफ्लाई रैश भी आता है कि नोज़ के आसपास जो है वो रेडनेस हो जाती है। हिर्सुटिज्म, एक्सोप्थेल्मोस, बल्जिंग आइज जो कि हाइपरथायराइडिज्म में होता है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा देख सकते हैं जो कि रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। एंजियो एडिमा, मिक्स एडिमा में आपने देखा होगा पेशेंट के जो गाइटन में पिक्चर भी बनी हुई है, आंखों के नीचे अच्छा खासा पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको शो होता है। पफिनेस फेस की देख लेनी है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देख लेनी है टिप ऑफ नोज पे या ईयर लोब्स पे, लिप्स पे। बाकी आपने माउथ ओपन करवा के डोर्सम ऑफ टंग पे ड्राइनेस देख लेनी है, साइनोसिस देख लेना है। ड्राइनेस से क्या मुराद है कि ड्राई माउथ डिजीज़ के भी पेशेंट्स होते हैं, हम वो देख सकते हैं। लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने की भी थी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म। लाइक कि हम पेशेंट को कहेंगे कि मेरी फिंगर की तरफ आपने देखना है, ये अपर आई लिड का मसला आता है, तो जब वो मैं नीचे करूँगा, अब ये नॉर्मल है तो ये मेरी फिंगर को फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर वाली आई लिड है ये एक्सोप्थेल्मोस की वजह से, बल्जिंग आइज की वजह से नीचे नहीं हो पाती पेशेंट्स में, तो ये मसले मसाइल आते हैं। तो आपने फेस जब देख लिया तो आपने ये हेयर वाली साइड देख लेनी, क्योंकि कईयों के पैचेस बने होते हैं और वहाँ से बाल उतरे होते हैं। देन आपने जो है वो यहाँ पे रिंकलिंग देख लेनी है, नॉर्मल ही है। दूसरा आइज़ पे आपने क्या देखना होता है, पेशेंट का कंजक्टाइवा आपने चेक करना है एनीमिया के लिए और उनको कहना है ऊपर देखें। इसी तरह अब आप नीचे देखें और इस तरह ये स्क्लेरा देख लें आप, ठीक है। येलो कलर का स्क्लेरा होगा हमारे पास तो जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, और अगर एनीमिया होगा तो कंजक्टाइवा का कलर पेल हो सकता है। सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस भी देख सकते हैं आप, ब्राइट पैचेस ऑन आई बॉल ये भी देख सकते हैं। फेस पर अब आप जेंथिलिस्मस देख सकते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पे ना डेपोजिशन हो जाती है लिपिड्स की, तो उसकी वजह से येलो येलो कलर का आपको यहाँ पे दिखता होता है, नज़र आता होता है। हिर्सुटिज्म आप देख सकते हैं कि अब तो ये नॉर्मल है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स तो नहीं हुई हुई, आप वो देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स देख सकते हैं, स्वेलिंग तो नहीं आई हुई, ठीक है। यहाँ पे ये पैरोटिड ग्लैंड की जगह यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपने स्वेलिंग वगैरह देख लेनी है। लिप्स पे आपने ब्लूइश डिस्कलरेशन, और बाकी माउथ ओपन करवा के आप लिप्स पे देख सकते हैं हमारे पास एक अल्सर बनते होते हैं, एप्थस अल्सर। तो टंग में आपने ड्राइनेस, पेलर, साइनोसिस देखना है। तो अंडर सरफेस ऑफ टंग में हम जॉन्डिस देख सकते हैं कि पेल तो नहीं हुई हुई टंग, ठीक है। साइज ऑफ टंग देख सकते हैं, अब जैसे कि नॉर्मल है तो इनकी नॉर्मल साइज है। हमारे पास मैक्रोग्लॉसिया आ जाता है एक्रोमेगैली या अमाइलोइडोसिस के केसेस में। तो फेस में आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। एंड पे समरी में आपको क्या बताऊँ कि आपने फेस पे क्या देखना है, कि एक जनरल फिजिकल अपीयरेंस आपने फेस की देखनी है, पफीनेस वगैरह देख लेनी है। आइज़ पे आपने पेलर या येलोइश डिस्कलरेशन देख लेनी है, ब्लूइश डिस्कलरेशन आपने लिप्स पे और ईयर लोब्स पे देख लेनी है, और ड्राइनेस, पेलर, साइनोसिस आपने टंग में देख लेना है ओरल कैविटी को ओपन करवा के, और अल्सर्स वगैरह देख लेने हैं। साथ ही साथ येलोनेस देख लेनी है आपने अंडर द टंग। दूसरा आपने एक और चीज़ करनी है कि जब आप आई, लिप्स, ओरल कैविटी, हेयर वाली ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, नोज़ भी देख लें, नेज़ल सेप्टम, उनके कोई नेज़ल अल्सर तो नहीं बने हुए, या पॉलिप्स वगैरह, या उनके जो डेविएशन, नेज़ल सेप्टम की डेविएशन तो नहीं हुई हुई। जस्ट एज
जनरल चीज़ आपने देखनी है, क्योंकि नोज़ एग्जामिनेशन पे हमारे पास सेपरेट एक वीडियो भी है। जैसे अब आपको देखें पार्किंसनिज्म में पॉवर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशनलेस फेज मिलता होता है, हाइपरथायराइडिज्म में स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन मिलता है, एपैथी आपको या पुअर आई कांटेक्ट डिप्रेशन में मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म में पेल और पफी स्किन मिलती है, एनजाइटी हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोमेनिया में आपको कैसा फेस मिलता है, वो एक्सप्रेशन सारे आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप फेस पे देख सकते हैं। और ओरल कैविटी पे आप दांतों को भी देख सकते हैं। ये हमारे पास आइज़ हैं, टंग, बीफी टंग हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हो जाता है। फेस के बाद अब आप नेक वाले रीजन पे आ जाएं, तो नेक पे तो सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करें ना कि नेक लंप वगैरह तो नहीं आपको दिख रहा, कोई विजिबल स्कार मार्क वगैरह या स्वेलिंग जो कि थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट में हो जाता है, या कोई लिम्फ नोड ना स्वेल किया हो, तो वो देख लेना। अपने पेशेंट के लेवल पे आके आप देख लें बेशक। नेक्स्ट आपने थायरोग्लोसल सिस्ट देखनी है, और यहाँ पे उनको कहना है ज़ुबान बाहर निकाल लें, वो देख लेना है, और उनको एक एक दो बूंद पानी भी पिलवा देना है, ताकि जब वो स्वेलो करेंगे तो यहाँ से आपको वो मूवमेंट दिखेगी, बायलेटरल मूवमेंट है कि यूनिलेटरल है, तो इनलार्जमेंट आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। देन ये थायराइड ग्लैंड वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताई हुई हैं सारी बातें कि क्या हमने देखना होता है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली बातें करते होते हैं। देन आपने लिम्फ नोड्स वगैरह देख लेने हैं, तो बेशक आप ये वाली 2 फिंगर्स यूज़ कर लें या ये दरमियान वाली 2। तो सब मेंटल, उनको कहना है कि नीचे ही रखें अपना फेस। सब मेंटल लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर, देन प्री ऑरिकुलर ईयर से आगे, फिर पोस्ट ऑरिकुलर, और यहाँ वाली साइड पे हमारे पास पीछे ऑक्सीपिटल आते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, और उनको कहना है श्रग करें, शोल्डर्स को उचकाएं, और यहाँ पे आपको सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। देन आपने एक्जिला वाले रीजन पे आ जाना है, तो पिगमेंटेशन भी हम देख लेते होते हैं। देन आपने एंटीरियर, पोस्टीरियर, फिर लैटरल यहाँ से देखने होते हैं, मीडियल हमारे पास थोरेसिक वाल पे होते हैं, एपिकल आपने क्या क्या करना है कि अपनी जो फिंगर टिप्स हैं वो पूरी अंदर लेके जानी है। तो इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिम्फ नोड एग्जामिनेशन इन एक्जिला, नेक रीजन, ठीक है, और आप देख सकते हैं। ये सारी डिस्क्रिप्शन पे मैं वीडियोस लगा दूंगा ताकि इजीली हो जाए काम। देन आपने इंस्पेक्शन में थायराइड देखा था, नेक लम्प देखा था, और नेक वेन्स देखी थी। नेक वेन्स में हमारे पास जेवीपी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और जेवीपी आपने क्या देखना होता है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपने पेशेंट को लिटाना होता है और उनके फेस को इस तरह टिल्ट करवा के यहाँ पे एग्जामिन करना होता है, ठीक है। जहाँ से आपको पल्स मिल जाए वहाँ पे आपने स्केल रखना है। दूसरा आपने यहाँ स्टर्नल एंगल पे रखना होता है। तो अगर तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल के ऊपर तो फिर तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको फील हो रहा है यहाँ पे, तो वो एक हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। बाकी 2 या 3 सेंटीमीटर जितना भी आपका आंसर आया उसमें +5 सेंटीमीटर कर दें तो आपका राइट एट्रियम का प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो ये जेवीपी वाली भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, ठीक है। इस सारी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आपने ट्रेकियल डेविएशन वगैरह देख लेनी है, वो भी हम मीडियल एंड्स ऑफ क्लेविकल पे अपने दो ये उंगलियां रखते हैं और दरमियाने वाली फिंगर से ट्रेकिया फील करते हैं। तो हम थायराइड बुरोई भी चेक करते होते हैं इस तरह, ठीक है। चेस्ट पे आपने देख लेना है कोई स्कोलियोसिस या दूसरी कंडीशन ना हुई हो, वो एक पेक्टस कैरिनेटम और एस्केवेटम कंडीशन आती है, वो देख लेनी है। जस्ट इंस्पेक्ट करना है। देन आप एब्डोमेन को भी इंस्पेक्ट कर लें। जनरली वैसे ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप स्केफॉइड एब्डोमेन या फ्लैट एब्डोमेन इस तरह भी देख सकते हैं। उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी देख सकते हैं कि थ्रैको एब्डोमिनल है कि एब्डोमिनोथोरेसिक है। देन आप यहाँ ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर्निया वगैरह आ सकता है। एक एक तो कंडीशन ये हो सकती है, पेशेंट को हम खांसी करने का कहते हैं तो यहाँ पे वो बल्जिंग होती है तो हमें पता लग जाता है कि हर्निया वगैरह है। दूसरा आप लिम्फ नोड्स देख सकते हैं यहाँ पे, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, उनकी कोई स्वेलिंग वगैरह ना हुई हो। बाकी पाल्पेबल होते हैं लिम्फ नोड्स, और अगर तो इनलार्ज हों, एबनॉर्मल कंडीशन है, पाल्पेबल होते हैं। आपने क्या करना होता है, साइट, साइज, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें देखनी होती है लिम्फ नोड्स में। तो लिम्फ नोड्स हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ देखे, नेक रीजन पे, एक्सिलरी रीजन पे, ग्रोइन रीजन पे। देन आपके यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, एपिट्रोक्युलर लिम्फ नोड्स भी होते हैं, आप ये भी पाल्पेट कर सकते हैं।
देन पेशेंट एक्सपोज होंगे तो आप प्यूबिक हेयर या एक्सिलरी हेयर का पैटर्न देख सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको लिम्फ नोड्स इन लार्ज मिलें तो उसका ड्रेनेज एरिया भी देख लें, क्योंकि मैलिग्नेंसी या इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाती है। तो स्कैल्प, फेस, ओरल कैविटी देखें, सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इनलार्ज हैं, अपर लिम्ब देखें अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनलार्ज है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में अपर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। लोअर लिम्ब देखें अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं। तो कॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं लिम्फ नोड्स के, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास। ठीक है, पाँव वाले रीजन को एक्सपोज करवा लें और वहाँ पे आप एडिमा देखें। अगर पिटिंग है तो वो आप जब उंगली रखेंगे ऊपर और जब छोड़ेंगे तो वो वहाँ पे पिट बन जाएगी। अगर नॉन पिटिंग है, जब आप दबाएंगे, क्योंकि आपको स्वेलिंग ही दिख रही है, जब आप उस स्वेलिंग को दबाएंगे तो वो अंदर को नहीं रहेगी, दोबारा वापस आ जाएगी, तो ये नॉन पिटिंग एडिमा होता है। तो आप एडिमा देख सकते हैं। तो एडिमा पे भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे कि कैसे चेक करते हैं। काजेज ऑफ एडिमा पूछे जा सकते हैं आपसे, तो हार्ट फेलियर की कंडीशंस में आ सकते हैं। पिटिंग एडिमा के काजेज हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट फेलियर है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, इन्फीरियर वेना कर्वल ऑब्स्ट्रक्शन है। रीनल में हमारे पास नेफ्रोटिक, नेफ्रेटिक और रीनल फेलियर है। हाइपोप्रोटीनीमिया में हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन में एडिमा आ सकता है। नॉन पिटिंग एडिमा की कॉजेज में आप लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस की आपको कंडीशन पिक्चर में शो हो रही होगी। सर्जिकल रिमूवल या इरेडिएशन ऑफ लिम्फ नोड्स में नॉन पिटिंग एडिमा हो जाता है। एंजियो एडिमा, मिक्स एडिमा, ये नॉन पिटिंग है। तो ये हमारे पास सारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन था। तो हमने वाइटल्स भी सारे चेक कर लिए, लिम्फ नोड्स भी सारे देख लिए, इंस्पेक्शन वगैरह भी सारी कर ली। अब स्टेट ऑफ हाइड्रेशन को हम कैसे देख सकते हैं? अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन का है, वो आपके पास आया तो आपको कैसे दिखेगा कि उसकी आइज़ आपको सनकन मिलेंगी, ड्राइनेस ऑफ टंग, स्किन इलास्टिसिटी हम कैसे देखते होते हैं? लाइक जो छोटे बच्चे हों उनके पेट पे हम दबाते होते हैं, ठीक है, स्किन को पकड़ के ऊपर खींचते हैं। अगर तो मेल या अडल्ट हैं तो उनके यहाँ से आप चेक कर लें। अगर तो स्किन दोबारा वापस चल जाती तेज़ी तेज़ी, मतलब कि हाइड्रेटेड है पर्सन। अगर यहाँ पे स्किन को बड़ा टाइम लगता है नीचे जाते हुए तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। पल्स वगैरह देख सकते हैं, पल्स बड़ी रैपिड आएगी अगर डिहाइड्रेशन है। ब्लड प्रेशर लो आएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन, यूरिन आउटपुट बड़ी डिक्रीज होगी और बड़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगी। तो हम जब हिस्ट्रीज भी लेते हैं पेशेंट की तो पूछते होते हैं कि आप कितने गिलास पानी पीते हैं और यूरिन आपको किस तरह का आ रहा है। कभी वो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा पानी पिए तो बड़ा कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, डार्क येलो कलर यूरिन आता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी साइनोसिस हमारे पास क्या होता है कि जब 5 ग्राम ब्लड राइज कर जाए रिड्यूस हीमोग्लोबिन का, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन बड़ी कम है, तो हमें ईयर लोब्स पे, लिप्स पे, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आती है। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन या स्फेयर हाइपोटेंशन, एक रेनॉल्ड फिनोमेना भी होता है, वहाँ पे भी हमें ब्लड नहीं आ रहा होता। तो दो किस्म के साइनोसिस होते हैं हमारे पास, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल में हमारे पास नेल, एक्सट्रीमिटीज़, नोज़, ईयरलोब्स वगैरह में साइनोसिस आता है। अगर तो लिप्स और टंग्स पे साथ आ जाए तो सेंट्रल साइनोसिस होता है। कोल्ड की कंडीशन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ ज़रा ब्लू ब्लू कलर में नज़र आती हैं। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स या साइनोटिक हार्ट डिजीजेज, रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस आता है। So that's all about the general physical examination. If you like this video then like, share and subscribe. तो आपसे जो काजेज या ओस्पी के दौरान जो कुछ पूछा जा सकता है या क्लिनिकल कंडीशन में जो कुछ किया जा सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।